हमारे देश की राजनीति में हमारे किसानों पर तमाम तरीके की मुश्किलें आती हैं। मैं एक गीत के माध्यम से जोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो किसानों के लिए जो हमारी भावनाएं बन चुकी हैं वो कहीं ना कहीं से नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलते रहते हैं समय दर समय। लेकिन मैं किसानों की व्यथा को उनके दर्द को मैं व्यक्त करता हुआ एक गीत आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। काली अंधियारी रातों में मिट्टी को बिछौना करता हूँ, धरती को भुजाओं में लेकर अंबर को बोना करता हूँ। आंधी बरखा बिजली तूफान सब हंसते हंसते झेला हूँ। डर नहीं किसी अनहोनी का, अंगारों से मैं खेला हूँ। माथे से पसीने की बूंदें छलकी तो फसल सींचा हमने। बारिश में फसल बर्बाद हुई, उंगली से नयन मींचा हमने। ब्याही बिटिया को अब की सावन में बुला ना पाऊंगा। अब तूफानों के थमने पर भी दीप जला ना पाऊंगा। अब तूफानों के थमने पर भी दीप जला ना पाऊंगा। माँ बाबूजी खिलखिला उठें, वो वक्त कहाँ से लाऊं फिर। मैं तो पीड़ा का गायक हूँ, ठहरो तो चीख सुनाऊं फिर। परिवार की तकदीरें भटकें बागों में और खलिहानों में। बूढ़ी माँ की उम्मीद टिकी मुट्ठी भर फसल के दानों में। बच्चों को गृहस्थी के चलते सुख सुविधा से कायल रखा। घर की जो लक्ष्मी बीवी है उसको भी बिना पायल रखा। अब कुछ बरसों और उसे पाजेब दिलाना पाऊंगा। अब तूफानों के थमने पर भी दीप जलाना पाऊंगा। अब तूफानों के थमने पर भी दीप जलाना पाऊंगा। वो जय जवान वो जय किसान के नारे धुंधले पड़ते हैं। क्या करें शिकायत राजाओं से, वो बस जुमले पढ़ते हैं। जब दौर चुनावी आता है हर घर होली आ जाती है। रंग बिरंगे नेताओं की रंगोली छा जाती है। बीते चुनाव फिर बीती वो सब कथा कहानी लगती है। ये सफर खत्म ना हो पाएगा डगर पुरानी लगती है। गद्दारों के परिवारों का पेट चलाना पाऊंगा। अब तूफानों के थमने पर भी दीप जलाना पाऊंगा। अब तूफानों के थमने पर भी। श्री राम के वनगमन के दौरान अयोध्या की स्थितियों को व्यक्त करता हुआ मेरा ये गीत सुनिएगा कि आंसुओं की बूंद नयनों में छुपाकर, आंसुओं की बूंद नयनों में छुपाकर चल दिए श्री राम हो अविराम अब विश्राम कैसा। आंसुओं की बूंद नयनों में छुपाकर चल दिए श्री राम हो अविराम अब विश्राम कैसा। राम के पार्थक्य से व्याकुल अयोध्या, राज से युवराज की होती विदाई। रीतियां रघुकुल के वचनों की अटल थी, वनगमन की अनुमति पर लड़खड़ाई। कैकेयी के हर कथन पर मुस्कुराकर, कैकेयी के हर कथन पर मुस्कुराकर कर दिए ओझल सभी परिणाम अब विश्राम कैसा। आंसुओं की बूंद नयनों में छुपाकर चल दिए श्री राम हो अविराम अब विश्राम कैसा। गीत का अगला बंद पढ़ता हूँ। कैकेयी का लोभ से परिपूर्ण निर्णय, हर किसी को शब्द तीखे चुभ रहे हैं। बोल दशरथ के सभी बेशब्द होकर
कंठ में कंटक सरीखे चुभ रहे हैं, राजमहलों के सुखों पर रथ चलाकर, राजमहलों के सुखों पर रथ चलाकर, ठन गया मन में सुखद संग्राम, अब विश्राम कैसा आंसुओं की बूंद नयनों में छुपाकर, चल दिए श्री राम हो अविराम, अब विश्राम कैसा। ये गीत के जो प्रारंभिक बंद हैं ये त्रेता युग से हैं, श्री राम के उस युग से हैं, लेकिन गीत का जो अंतिम बंद है वो कवि होने के नाते अपना कवि धर्म निभाते हुए मैंने कलयुग में राम के अस्तित्व पर जो सवाल हुआ मैं वहां से अपना ये बंद रखता हूं। न्याय की पद्धति दुबकती फिर रही थी, ना सुनो के कौन कब कितना गिरा था, राम के मंदिर के निर्णय पर स्वयं ही राम का अस्तित्व तो प्रश्नों से घिरा था। अब अयोध्या में सभी अड़चन हटाकर बन रहा है श्रेष्ठतम श्री धाम, अब विश्राम कैसा आंसुओं की बूंद नयनों में छुपाकर, चल दिए श्री राम हो अविराम, अब विश्राम कैसा आंसुओं की, आंसुओं की, आंसुओं की। बहुत बहुत धन्यवाद।